हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो गोलीय चालकों को आवेशित किया गया है। यदि उन्हें एक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो उनके पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात क्या होगा। फिर बोला जा रहा है किस गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, जो चालक है हमारे पास में, वो चाहे गोलीय है, वो चाहे किसी भी आकृति का है, उसके लिए हम Q बराबर CV सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां Q है उसको दिया जाने वाला आवेश, V है उसका Q आवेश पर विभव, C है उसकी धारिता। मान लीजिए हमारे पास में गोला है इस तरीके से, इसकी त्रिज्या है R। अगर इसके ऊपर आवेश हमने दिया है Q, तो एक समान रूप से मान लीजिए वितरित हो गया, और इसकी धारिता जो है वो C है, तो Q बराबर CV लिख सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, किसी एक गोले के लिए जिसकी त्रिज्या R है, C का मान नियत है उसकी त्रिज्या के साथ, जो कि है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। आसपास मान लीजिए निर्वात है। तो इस मुख्य धारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमसे बोला रहा है दो गोले हैं हमारे पास में, तो मान लेते हैं ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है। इसकी त्रिज्या यहां पे दी गई है, मान लीजिए R1, इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है R2। प्रश्न बोला रहा है कि इन दोनों को आवेशित किया गया। तो मान लीजिए इसको हमने Q1 आवेश दिया और इसको Q2 आवेश दिया। फिर प्रश्न में बोला जा रहा है इनको तार द्वारा जोड़ देने पर पृष्ठ आवेशों का घनत्व का अनुपात क्या है। देखिए, यहां पे इसको Q1 दिया, इसको Q2 दिया, तो यहां पे लिख सकते हैं Q1 बराबर हो जाएगा, या फिर एक काम करते हैं, पहले इनको तार से जोड़ देते हैं इस तरीके से। जब इससे इन दोनों को तार से जोड़ दोगे तो इन दोनों का विभव आपस में बराबर हो जाएगा। मान लीजिए जब आपने इसको इन दोनों को तार से जोड़ा तो इधर से Q आवेश बहकर आ गया, तो इसके ऊपर आवेश बचेगा Q2 ऋण Q, और इसके ऊपर आवेश आ जाएगा Q1 धन Q। इस अवस्था में हम यहां पे लिख सकते हैं Q बराबर CV सूत्र से Q1 धन Q बराबर हो जाएगा C1V। C1 का मान हो जाएगा यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ऐसे ही लिख सकते हैं Q2 ऋण Q, ये बराबर हो जाएगा C2V, जहां C2 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अगर हम यहां इस पहले वाले के ऊपर आवेश घनत्व तो लिखें तो उसको सिग्मा 1 बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा उसके ऊपर आवेश जो कि है Q1 धन Q भागे उसका क्षेत्रफल 4 पाई R1 का वर्ग। इसी तरीके से इस वाले गोले के ऊपर जो बड़ा वाला गोला है R2 त्रिज्या वाला, मान लीजिए उसके ऊपर आवेश घनत्व सिग्मा 2 बोल दें, तो ये हो जाएगा Q2 ऋण Q भागे 4 पाई R2 का वर्ग। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। समीकरण 1 से Q1 धन Q का मान उठा करके सिग्मा 1 में डाल दीजिए, तो सिग्मा 1 मिलेगा आपको। सिग्मा 1 बराबर यहां हो जाएगा C1 भी भागे 4 पाई R1 का वर्ग। इसी तरीके से सिग्मा 2 का मान लिख सकते हैं, इसके जगह पे समीकरण 2 से उठा के मान रख दीजिए C2V भागे 4 पाई R2 का वर्ग। C1 और C2 के मान तो आपको पता ही है, तो उनको भी रख दीजिए, तो सिग्मा 1 मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 भी भागे 4 पाई R1 का वर्ग। इसी तरीके से सिग्मा 2 लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 गुणे V भागे 4 पाई R2 का वर्ग। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सिग्मा 1 लिख सकते हैं 4 पाई से 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट V भागे R1। इसी तरीके से सिग्मा 2 मिल रहा है आपको एप्सिलॉन नॉट V भागे R2। तो यहां से बोल सकते हैं कि सिग्मा 1 भागे सिग्मा 2 अर्थात आवेश जो घनत्व है, पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात यहां पे लिखेंगे, ये हो जाएगा R2 भागे R1। यही इस प्रश्न के प्रथम भाग में पूछा गया था। दूसरे भाग में पूछा जा रहा है किसका आवेश घनत्व ज्यादा होगा। तो यहां से देख सकते हैं कि जिसका त्रिज्या ज्यादा हुआ उसका आवेश घनत्व कम होगा। अर्थात मान लीजिए अगर R2 ज्यादा हुआ R1 से, इस अवस्था में R2 भागे R1 1 से बड़ा होगा, अर्थात सिग्मा 1 बड़ा हो जाएगा सिग्मा 2 से। तो जिसकी त्रिज्या ज्यादा है उसके ऊपर आवेश घनत्व तो कम होगा। यह हो गया दूसरे भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।